आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे जनाब मदहर आसिफ साहब, सदर मरकजी सीरत कमेटी को मशगूलियत की वजह से कहीं जाना है, इसलिए मैं उनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजवत कासमी साहब। डाइस पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बहुत सारे नौजवानों को तालीम देके इस गांव से आगे बढ़ाने वाले मास्टर मेहदी साहब, साबिक प्रधान उमर चचा मास्टर एजाज साहब, यहाँ तशरीफ फरमा हमारे शहर की ज़रूरत बड़े भाई डॉक्टर अजहर हसन जाफरी साहब, छोटे भाई इसी गांव की मिट्टी से आगे बढ़ने वाले डॉक्टर अरीबुज़्ज़मा खान साहब, यहाँ इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इसके बनने में शुरुआती दिनों से लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ आर्यन साहब, जिनके बारे में अभी आपने गुफ्तगू सुनी। जौनपुर की तहजीब को जिंदा रखने के लिए एक कमेटी तश्कील होती है जो बहुत सारे प्रोग्राम कराती है। इस बार उसकी सदारत मेरी है, लेकिन अपने कंधों पे लेके चलने वाले तीनों साथी यहाँ दानिश, अजमत और हफीज शाह, उनकी भी यहाँ मौजूदगी है, और बैरून शहर और बैरून जिले से आए हुए मेहमान भी। साथियों, 26 जनवरी या 15 अगस्त ये राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाने जाते हैं। यानी इसको यूं जानिए कि अगर मुसलमान ईद मनाता है, हिंदू भाई होली मनाते हैं, तो ये उनका त्योहार हुआ, उनके मजहब का त्योहार हुआ। ये हमारे मुल्क की एकता और अखंडता है कि हम उन त्योहारों को भी मिलके मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी एक ऐसा त्योहार है, 15 अगस्त एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरा मुल्क मिलके मनाता है। इसको स्कूलों में, ऑफिसों में सिमट नहीं जाना चाहिए, इसको फैलना चाहिए। हिंदुस्तान का आईन जानना है तो 26 जनवरी का दिन जानना होगा। उसके पीछे के बारे में जो भी काम हुए उसके पीछे कि 26 जनवरी 1950 का वो दिन आया कैसे, वहां पहुंचना होगा। और वहां पहुंचने के लिए इस अदारे की जरूरत होगी, नन्हे पौधों की जरूरत होगी, इनकी आबयारी की जरूरत होगी, इनको पानी देने की जरूरत होगी। एक बहुत अच्छी सी कोशिश जिसे सिर्फ सुन रहा था कि एक नन्हा सा पौधा, ये भी एक पौधा है जो मास्टर एजाज साहब और मेहदी साहब की सरपरस्ती में लगा हुआ है। ये एक नन्हा सा पौधा है, लेकिन बच्चों की जो ट्रेनिंग है, मैं साफ गोई से ये कह का आदी हूँ, और मुझे लगता है कि इन बच्चों की जो ट्रेनिंग हुई है, जिन असातिज़ा ने किया है, अभी गौरव और हमारे सामने एक मोहतरमा जो इन बच्चों को पढ़ाती होंगी और यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया है, जो बच्चे यहाँ माइक पर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी बातें कहीं प्रोग्राम पेश किया, उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक है और लायक मुबारकबाद है।
इस मदरसे को, जिसको हम एक बड़ा स्कूल देखना चाहते हैं, इसकी बुनियाद रखने वाले अजवत कासमी और उनके घर के, उनके अहबाब और आसिफ आर्यन और तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि माइक एक ऐसी जगह है कि अगर किसी को उठा के आप सीधे खड़ा कर देंगे तो उसके घुटने कांपने लगते हैं, उसका जहन अपनी कही हुई बातें, सोची हुई बातों को भूल जाता है। लेकिन इन बच्चों ने जिस अंदाज में यहाँ प्रोग्राम पेश किया, मैं इस गांव के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने ये बुनियाद रखी। यही बच्चे आगे चल के 15 अगस्त और 26 जनवरी, आज आईन के साथ जो खिलवाड़ हिंदुस्तान में हो रहा है, उसको पढ़ने के बाद अगर उसका इल्म हो तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। अगर हमें इल्म नहीं है, अगर हमारे पास जहन नहीं है, उसको समझने की ताकत नहीं है, तो हम सामने वाले का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर इल्म है तो जवाब भी है। इस मुल्क की मिट्टी के साथ जो कुछ भी रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ ये मुल्क जब आजादी की तरफ आगे बढ़ा तो आज के लोगों को अंदाजा नहीं है जो इसको तोड़ने की कोशिश में है। इस मुल्क को जोड़ने की जैसी कोशिशें हुई, इस मुल्क को एक करने की जो कोशिश हुई, वहां इसमें बस 2 लाइनें यूं हैं कि हम न हिंदू न मुसलमान न ईसाई हैं, मादरे हिंद के सब लाल सगे भाई हैं। अगर हमने अपने मुल्क में एक रहने का सबक नहीं पढ़ा, हमने एकता का पाठ नहीं पढ़ा, हम अगर एक साथ चलने का काम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी रेलगाड़ी को 2 इंजन लेके आगे बढ़ेंगे तो रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन अगर दोनों इंजन की सिमत बदल दी जाए तो वहीं रुकी रहेगी। इसी तरह इस मुल्क में रहने वाले अलग अलग मजहबों के लोग हैं, अगर उन्हें एक साथ चलाया जाएगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर उन्हें दोनों तरफ से खींचा जाएगा तो मुल्क तोड़ने के सिवा वो कोई काम नहीं करेंगे। इसी तरह हमें जो कुछ भी करना है इस हिसाब से करना है कि मुल्क भी बचा रहे, मुल्क भी तरक्की करे, लोग भी तरक्की करें। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है इल्म की। अगर इल्म है तो सब कुछ है। और चूंकि अभी 2-3 प्रोग्राम है यहाँ, चूंकि आना इसलिए भी बहुत जरूरी था कि अगर एक कोशिश है, अगर दूर शहर से एक ऐसे गांव में जहाँ से ताल्लुक भी बहुत गहरा हो, जहाँ के लोगों से मुलाकातें भी हों, तो बहुत बड़े प्रोग्रामों को छोड़ के वहाँ इसलिए भी जाना चाहिए कि कुछ हौसला अफजाई हो और कुछ नई पौध जो तैयार हो रही है, नई फसलों को भी देखा जाए। क्योंकि ये हमारी समझ से जहां ये नहीं है कि एक बार एक जगह एक शेर पढ़ दिया था कि ये तुक की खामी है जो मुरझाए हैं पौधे, आए खाके वतन तुझ पे कुछ इल्जाम नहीं है। तो यहाँ का मामला उसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पे जो सीधा सीधा मामला है कि बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो उनकी नशोनुमा दुरुस्त करने के लिए हो रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। और मुबारकबाद एक बार फिर, और फिर इस मुल्क की मिट्टी के लिए 4 लाइनें और अपनी बात वहीं खत्म करूंगा। ये मादरे हिंद कसम खाते हैं हम सब मिलकर, आज 26 जनवरी की निस्बत से अपने संविधान की हिफाजत के एतबार से कि मादरे हिंद कसम खाते हैं हम सब मिलकर, किसी सूरत भी तेरी शान न जाने देंगे, और जान देने के लिए होती है इसका क्या है, जान दे देंगे तेरी आन न जाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। कासमी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद असजद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो हम आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे जनाब मदहर आसिफ साहब को ये मोमेंटो देकर एजाज बख्शे। कुछ महीने पहले अभी हम लोगों ने जौनपुर का तारीखी जुलूस व जलसा
12 रबीउल अव्वल जनाब मजहर आसिफ साहब की सदारत में कामयाब हुआ था और आज यहाँ भी उनकी सदारत रही। तो मैं ये पूरी उम्मीद से, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाब होगा।